अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि वो T20 वर्ल्ड कप में शमूलियत करेगा, लेकिन 15 फरवरी को जो इंडिया के साथ मैच है वो नहीं खेलेगा। ये फ़ैसला हुए अभी 2 घंटे ही हुए थे कि 2 से ढाई घंटे के बाद छुट्टी वाले रोज़ जब तमाम दफ्तर बंद होते हैं, अफसरान छुट्टी पे होते हैं, उस छुट्टी के रोज़ ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान के इस फैसले पर रद्द-ए-अमल दिया है, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन है कि छुट्टी वाले दिन, मतलब इतनी भी क्या जल्दी थी यार, इतनी भी क्या जल्दी थी। ठीक है, मोहसिन नकवी ने, पाकिस्तान ने जो फ़ैसला किया, मोहसिन नकवी के जो इक़दामात थे उन्होंने आप लोगों की नींदें हराम की हुई हैं, लेकिन यार छुट्टी वाले दिन रद्द-ए-अमल दे दिया। अब ये रद्द-ए-अमल क्या दिया वो मैं आपको बताता हूँ। इस रद्द-ए-अमल में प्यार भी है, रिक्वेस्ट भी है और धमकी भी है। वो मैं आपको बताऊंगा कि इस रद्द-ए-अमल में जो ICC की तरफ से आया है रिस्पॉन्स, उसमें क्या है। उर्दू में आपको बताऊंगा वर्ड बाय वर्ड, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट किया ICC ने? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी कौमी टीम को इंतखाबी बुनियादों पर शिरकत की हिदायत से मुतल्लिक हुकूमत पाकिस्तान के हालिया बयान का नोटिस ले लिया है। अच्छा जी, ICC ने नोटिस ले लिया है हुकूमत पाकिस्तान ने जो बात की है, मतलब उन्होंने कहा कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं कह रहे, उस बात का ICC ने नोटिस ले लिया है। ठीक है, सुंदर है ना। तुसी ICC का कहना है कि अगरचा उसे अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से किसी बाज़ाब्ता पैगाम का इंतज़ार है, यानी कि ये हैरानकुन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये ऐलान तो कर दिया कि हम इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं खेल रहे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो SOPs होते हैं, जो सारा इस चीज़ को लेकर चलते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, पाकिस्तान ने ICC को अभी तक इस बारे आगाह नहीं किया कि हमारी हुकूमत ने ये हमें कहा है, तो इसलिए हम इंडिया वाला मैच यानी कि 15 फरवरी वाला मैच नहीं खेलेंगे, बाकी टूर्नामेंट हम पूरा वैसी एज इट इज़ खेलेंगे। ये अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई ICC के बकौल PCB की तरफ से। सोर्सेस बताते हैं कि कल तक यानी कि पीर के रोज़ तक ये भी कर दिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ऑफिशियल ईमेल भी कर देगा ICC को, जिसमें सब कुछ बता देगा कि हुकूमत की तरफ से हमारी ये हदायत हैं, तो इसलिए हम ये वाला मैच 15 फरवरी वाला मैच नहीं खेल रहे। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद चलते हैं। बाज़ाब्ता पैगाम का इंतज़ार है, ताहम इंतखाबी शिरकत का ये मौक़िफ़ एक ऐसे आलमी स्पोर्ट्स इवेंट के बुनियादी मकसद से मुताबिकत नहीं रखता जहां तमाम क्वालिफाइड टीमों से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक मसावी बुनियादों पर खेलने की तवक्को की जाती है। जो ICC ने रिस्पॉन्स दिया उसमें लिखा जी, ICC के मुताबिक कौंसल के तमाम टूर्नामेंट्स खेलों की सालमियत, मुसाबकत, तसलसल और शफाफियत के असूलों पर मबनी होते हैं। अब इस हंसी को क्या जो आप मर्जी समझ लें, ICC कह रहा है, दोबारा सुन लें, ICC कह रहा है कौंसल के तमाम टूर्नामेंट्स खेलों की सालमियत, मुसाबकत, तसलसल और शफाफियत के असूलों पर मबनी होते हैं। मतलब वो जो इंडिया पाकिस्तान आकर नहीं खेलता, हुकूमत ने हमें, मोदी सरकार ने इजाज़त नहीं दी, वो आपकी जो है ना वो टूर्नामेंट्स खेलों की सालमियत, मुसाबकत, तसलसल और शफाफियत के असूलों पर मबनी नहीं होते, वो वाले नहीं होते। आप हैंडशेक नहीं करते, वो नहीं होते। आप पाकिस्तान आकर ICC टूर्नामेंट खेलने से साफ इनकार करते हैं और ICC उस पर खामोश रहता है, वो जो है असूलों पर मबनी नहीं होते। अच्छा जी, फिर क्या कहते हैं, और टीमों की जानिब से इंतखाबी शिरकत इन मुकाबलों की रूह और तकद्दुस को मजरूह करती है। पानी पी लूँ, इस बात में मैं पानी पी लूँ ज़रा यार। मतलब इंतखाबी शिरकत इन मुकाबलों की रूह और तकद्दुस को मजरूह करती है। मतलब क्या कौन रहा है? लुक हु इज टॉकिंग, जस्ट लुक हु इज टॉकिंग। ICC कह रहा है, जिसके सरबराह जयशाह हैं और वो अपने दौर में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी थे। पाकिस्तान टीम नहीं भेजते थे क्योंकि हमें बड़े घर से इजाज़त नहीं मिली, इसलिए हम नहीं आएंगे। पाकिस्तान में ये होता है, पाकिस्तान में वो होता है। वही जनाब अब जब ICC के सरबराह बन गए हैं, उनको अब याद आ गई है टीमों की जानिब से इंतखाबी शिरकत इन मुकाबलों की रूह और तकद्दुस को मजरूह करती है। ये जयशाह कह रहे हैं। आगे चलते हैं। एलामिया में मज़ीद कहा गया कि ICC कौमी पॉलिसी के मामलात में हुकूमतों के किरदारों का एहतराम करती है,
लेकिन ये फैसला आलमी खेल या दुनिया भर के शायकीन बशमूल पाकिस्तान के लाखों मदाहों के मुफाद में नहीं है। अच्छा जी, अब आप हमें बताएंगे हमारे मुफाद में क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, अगर आपने फैसला करना है तो ठीक है भाई, हम मान लेते हैं, लेकिन तुसी कौन होंगे 5-10 वाले? कौन होंगे तुसी? आपको तब मिलियंस ऑफ शायकीन के दिलों की धड़कने, उनके इमोशंस से खेलने का ख्याल नहीं था जब आपने पाकिस्तान आने से इनकार किया था? तब क्या हुआ था आपको? तब मतलब मुफाद लाखों मदाहों के मुफाद में नहीं, तब लाखों लोगों के मदाहों के मुफाद में था? तब भी नहीं था जनाब, तब भी आप गलत थे और अब आप उस गलत को डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है, तब भी आप गलत थे। अच्छा जी, फिर कहता है जी, आईसीसी ने उम्मीद जाहिर की है कि पीसीबी अपने मुल्क में क्रिकेट पर उसके तवील मुद्दती और संगीन असरात पर गौर करेगा, क्योंकि इस इकदाम से आलमी क्रिकेट का वो पूरा ढांचा मुतासिर होने का खदशा है जिसका पाकिस्तान खुद एक रुकन और फ़ायदा उठाने वाला मुल्क है। ये जो पैराग्राफ है ना, 1 2 3 4 5 4.5 जो है वो लाइनें, ये पैराग्राफ धमकी पे मबनी है। सुने एक बार फिर, आईसीसी ने उम्मीद जाहिर की है कि पीसीबी अपने मुल्क में क्रिकेट पर उसके तवील मुद्दती और संगीन असरात पर गौर करेगा, क्योंकि इस इकदाम से आलमी क्रिकेट का वो पूरा ढांचा मुतासिर होने का खदशा है जिसका पाकिस्तान खुद एक रुकन और फ़ायदा उठाने वाला मुल्क है। ये साफ धमकी दी जा रही है रेवेन्यू की, कि हम आपका रेवेन्यू काम कर देंगे, तो हम आपका, तो मुझे लगता है मोहसिन नकवी साहब ने या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये इतना बड़ा इकदाम ऐसे नहीं उठाया, ये पूरा होमवर्क करके उठाया गया है। पूरी एक प्रेजेंटेशन हुई होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर में, जो कि मोहसिन नकवी साहब की अप्रूवल के बाद शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उनके पास गई होगी, उसके बाद ये फैसला किया होगा। तो ये आप जो धमकी लगा रहे हैं ना आईसीसी भाई, कि उम्मीद जाहिर की है कि पीसीबी अपने मुल्क में क्रिकेट पर उसके तवील मुद्दती और संगीन असरात पर गौर करेगा, क्योंकि इस इकदाम से आलमी क्रिकेट का वो पूरा ढांचा मुतासिर होने का खदशा है जिसका पाकिस्तान खुद एक रुकन और फ़ायदा उठाने वाला मुल्क है। तो जनाबे वाला, जब आप दादागिरी करते थे, आपको आप गिजे हुए हैं बेसिकली किसी और के, आप लोग किसी और के गिजे हुए थे। अब आपके सामने आ गया मोहसिन नकवी, आपको अंदाज़ा नहीं था कि यार मोहसिन नकवी साढ़े नलाया करेगा, अंदाज़ा नहीं था आपको। अब क्योंकि वो सामने आ गया, अब आपको तरह तरह की बातें याद आ रही हैं, ढांचा बदल देगा, ठीक है, और एक रुकन है फ़ायदा उठाने वाला मुल्क है, उसका ढांचा तब्दील कर दिया जाएगा, तब तवील मुद्दती और संगीन असरात पर गौर करेगा। कौन से असरात? होमवर्क करके ही किया होगा ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, वैसे तो इन्होंने हवा में तीर तो नहीं चलाया होगा, होमवर्क पूरा करके किया होगा। फिर आलमी इदारे ने वाजिया किया है कि इसकी अवलीन तरजीह आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का कामयाब इनेकाद है। हमारी भी दुआ है कामयाब इनेकाद हो, जो कि पीसीबी समेत तमाम मेंबर ममालिक की यकसां जिम्मेदारी है। बिल्कुल, आईसीसी की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, ठीक है, आईसीसी की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि एक अगर मुल्क आपके घर में नहीं आके खेलना चाह रहा, वो कह रहा है कि मुझे इस मुल्क में सिक्योरिटी कंसर्न है, तो आपको उसके सिक्योरिटी कंसर्न को एड्रेस करना चाहिए था, ना कि उसको टूर्नामेंट से बाहर करना चाहिए था। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो आईसीसी भाई आपकी बनती है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है, बाकी मेंबर्स की बाद में बनती है। आईसीसी तो अब ये वाली लाइन है रिक्वेस्टिंग वाली, रिक्वेस्ट तड़लो वाली, जो तड़ले आते आगे ने। आईसीसी तवक्को करती है कि पीसीबी इस मामले का ऐसा बाहमी तौर पर काबिल कबूल हल तलाश करेगा जिससे तमाम स्टेक होल्डर्स के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सकेगा। सीधी तरह को मुकेश अंबानी के तहफ़्फ़ुज़ात का जो मफादात है उसका तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सकेगा। सीधी तरह ये जो लिखा ना, जिससे तमाम स्टेक होल्डर्स की जगह लिखते जिससे मुकेश अंबानी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सकेगा। ये आ गए तड़लो वाली लाइन पे, ठीक है। पीसीबी समेत तमाम रिएक्शंस में आईसीसी तवक्को करती है कि पीसीबी इस मामले का ऐसा बाहमी तौर पर काबिल कबूल हल तलाश करेगा। अच्छा, क्या हल तलाश करेंगे बताएं, क्या हल तलाश करेंगे? पाकिस्तान को आप इसमें प्यार भी है, इसमें रिक्वेस्ट भी है और इसमें धमकी भी है। इस पूरे मैसेज में ये 3 चीज़ें हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आईसीसी इतनी जल्दी जवाब दे देगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पीर के रोज़ आईसीसी इसका जवाब देगा, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जवाब देगा, तो ये जवाब दर जवाब वाला मामला जो है वो शुरू हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन छुट्टी वाले दिन, यार छुट्टी वाले दिन इतनी जल्दी, इतनी
स्पीड हल्की करें आईसीसी भाई, क्या हो गया यार, अभी तो हमने सिर्फ फैसला दिया है। आप लोग ही कहते थे ना बायकॉट करके दिखाएं, बायकॉट करके दिखाएं, आप हमारे बगैर आपकी क्रिकेट नहीं चलेगी, तो आप बायकॉट कर तो दिए। आपके तज्जियाकारी कहते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने स्टांस पर खड़ा नहीं रहेगा, तो अब कर दिया हमने भाई। अभी तक आज की डेट तक पे ये फैसला अटल है, पत्थर पे लकीर है, ठीक है। कल क्या होता है कल किसी को भी नहीं पता, अभी तक ये फैसला पत्थर पे लकीर है, ये फैसला चेंज नहीं होने वाला अभी तक। अभी 15 फरवरी तक मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा यू टर्न्स आएंगे, काफ़ी ज़्यादा मज़ीद आपको जो है वो सीन्स मिलेंगे ऐसे जिसमें एक्शंस नज़र आएंगे, ठीक है। फिर उसमें स्क्रिप्ट ऐसा लिखा जाए होगा कि जिसमें डायलॉग्स बड़े ज़्यादा होंगे। तो अभी 15 फरवरी तक ये मामला चलता रहेगा, तो ये यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। लेकिन हैरानगी इस चीज़ की है कि छुट्टी वाले दिन आईसीसी का रद्द-ए-अमल आ गया। इससे अंदाज़ा लगा लें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अहमियत कितनी है। ये जो बैठ के वहाँ पे हमारे हमसाए दोस्त में कुछ कार्टून्स बैठे होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं पाकिस्तान तो ज़ीरो है, पाकिस्तान तो ये, भाई हमने बाइकआउट कर दिया ना, हमने तो नुकसान बर्दाश्त करने का फ़ैसला कर लिया। आप भी अब नुकसान बर्दाश्त करने का फ़ैसला करें ना, अपने अंदर हिम्मत पैदा करें कि आपको भी ज़रा नुकसान हो रहा है, उसको वो बर्दाश्त करने की हिम्मत पैदा करें। हमने तो नुकसान बर्दाश्त करने की हिम्मत का फ़ैसला किया है, वो हमने मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला किया ना। तो हमारी गवर्नमेंट भी इजाज़त नहीं दे रही, जिस तरह आपकी गवर्नमेंट मोदी सरकार इजाज़त नहीं देती थी कि हमने पाकिस्तान जाकर नहीं खेलना, इसी तरह शहबाज सरकार भी कहती है आपने वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ नहीं खेलना। दैट्स इट, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, कौन सी बुरी बात है। तो आईसीसी का रद्द-ए-अमल दोस्तों आपके सामने है। फिर वही बात कह रहा हूँ, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी जल्दी रिप्लाई आएगा। छुट्टी वाले दिन दफ्तर बंद, तमाम आपके सेंटर्स बंद हैं, तो तुसी ऑब्वियसली मीडिया मैनेजर की तरफ से आया होगा, लेकिन ये जो इतनी बड़ी प्रेस रिलीज़ है, ये जो आईसीसी के हाई ऑफिशल्स हैं उनकी अप्रूवल के बगैर तो नहीं आई होगी ना, उनकी अप्रूवल के साथ ही आई होगी। तो बड़ी जल्दी कर दी उस्ताद, बड़ी जल्दी कर दी, इतनी जल्दी परेशान हो गए। अभी तो परेशानी वाले दिन आगे भी आने हैं, ये माइंड में रखिएगा। सो एनीवेज दोस्तों, आज पीर के रोज़ यानी कि पाकिस्तान की टीम रवाना हो रही है श्रीलंका, जहाँ पर 4 तारीख को पाकिस्तान की टीम आयरलैंड के साथ अपना वार्म अप मैच खेल रही है। सो दैट्स इट, ये मेरी राय थी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के मान।